अस्सलाम वालेकुम। मैं असब खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी ईद भी अच्छे से गुजरी होगी इंशाल्लाह ताला। और हमारे गरीब लोगों ने भी बहुत ईद मनाई होगी, लेकिन हमें उनके लिए बहुत दुख था और परेशानी थी। अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से रखे, उनके भी मसले हल करे, उनके बच्चों की परेशानियां दूर करे। हमें ये बहुत ज़्यादा एहसास था। लोगों के पास पैसे नहीं है, भूखे सो रहे हैं, गरीब हैं, सब कुछ है, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ईद तो ईद है। और ये लोग पूरा डब्बा लेके उम्रे पे चले गए। आप ये बताएं कि इतना ज़रूरी तो नहीं था ना उम्रे पे। आप जाते ज़रूर जाते, इतना बड़ा डब्बा ले जाने की क्या ज़रूरत थी। और सबसे ज़्यादा कि आपने अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में एक आम आदमी को रुला दिया। जो बेचारे बाकी मुसाफिर थे वो इतने परेशान हुए, इतने उन्होंने आके बताया कि उनको इतनी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी इनके प्रोटोकॉल की वजह से। जगह जगह आपने प्लेन को रुकवाया, आपने उतरे, ये सब चीज़ें करके आपको क्या मिलता है? माना कि आप हैं कुछ, तो ये चीज़ें अगर आप ना भी करें, आप एक उम्रा करने गए थे तो आप चीज़ें ना भी करते तो शायद लोग, अल्लाह भी खुश होता, लोग भी खुश होते। और ये जो अभी हमने खबर सुनी है थाने पे हमले की, इसका भी हमें बहुत अफसोस है। आप सोचें, अगर यही हमला पीटीआई के लोग करवाते, सोचें, तसव्वुर करें, तो यही पुलिस वालों को मरियम नवाज कितनी बुरी तरह गिरफ्तार करवाती और इतने ज़्यादा मजम्मत कराती और सबको गिरफ्तार करवा देती। इस पे उन्होंने एक छोटा सा बयान देने की भी जहमत नहीं करी। उनकी हुकूमत पंजाब में बड़े मजे से वो मिनिस्टर बनी बैठी हैं, इतने बड़ा सानिया पे उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। ये कहाँ की वजीर आला है? सिर्फ अपने प्रोटोकॉल और अपनी वीडियो बनाने की वजीर आला है, और तो किसी चीज की ये नजर नहीं आती वजीर आला। धमकियां दिलवा लो इनसे, गलत बातें करवा लो, वीडियोस बनवा लो, ये सब चीजें ये है इनके पास ये नहीं है कि इतना बड़ा चौकीदार आपस में लड़ गए। तो बताएं, जब चौकीदार ही आपस में लड़ेंगे तो हम लोग को कौन देखेगा, आवाम को कौन देखेगा? ये नौबत इतनी क्यों बढ़ी? इसलिए कि आप लोगों ने इतनी छूट दी हुई है ये दोनों तरफ से, कि आप लोगों को समझ नहीं आती क्या करें, क्योंकि आप ही की एमा पर ये सब कुछ होता है। जब आप लोगों के घरों में घुसते हैं, उनके माँ बहनों को पिटाइयाँ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो वो तो आदी हो चुके हैं, तो इतनी करेंगे। एक इदारा दूसरे इतने बड़े इदारे पे हमला कर रहा है, आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई खबर नहीं दी, आईजी पंजाब ने कोई खबर नहीं दी। वो आके उल्टा आप उन्हीं लोगों को मुलजिम करार दे रहे हैं जो बेचारे पिटे। बेचारे तो खैर वो भी कहीं से नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उनको उन एक ये बैठ के बयान दे दिया कि ये सोशल मीडिया बकवास कर रहा है, इनका तो काम यही है। और ये लोग ये बोलते हैं, अरे भाई सच बातें आती हैं सोशल मीडिया पे, जो कि आप लोग छुपा लेते हैं, चूंकि मीडिया को पहले लकवा फालिज हो चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल गूंगे बहरे बन चुके हैं। उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरह से मुल्क में। उनके पास सिर्फ दो चार खबरें हैं, कौन मर गया, कौन जिंदा हो गया, किसके यहाँ क्या हालात हैं, और मरियम नवाज ने आज क्या क्या किया, फलाने ने क्या क्या किया, उसने क्या क्या किया। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई खबरें ही नहीं है जो वो दे। क्या करें बेचारे, वो फालिजदा हो चुके हैं, और वाकई में हो चुके हैं। मरियम, सुना है मरियम नवाज ने साद रफी को भी छुट्टी करवा रही हैं। हम जाग रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, हम सब कुछ देख रहे हैं और परेशान हैं कि ना ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ, हमें हकियों से मारा, हमें ये क्या, वो खुलेआम कह रहे हैं, ये नहीं कि वो छुप के कह रहे हैं। ये पुरानी वीडियोस नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ है उनके साथ, ये भी हमें बता दें, ताकि हमारा दिल जो है इतना परेशान है वो काबू में आए। कि बजाय गैर मुल्क के हमले पे हम आपस में चौकीदार लड़ रहे हैं। चौकीदार किस लिए रखे जाते हैं? हाँ, चौकीदारी के लिए रखे जाते हैं ना, उनको उसका मुआवजा भी मिलता है। तो ये जब आपस में ही लड़ेंगे तो ये चौकीदारी कैसे होगी? आप ये बता दें, आप कहाँ की वजीर आला है, आप कहाँ के वजीर आजम है, कौन है आप लोग? पता तो चले ना, कौन मुल्क चला रहा है ये भी बता दें ना। बिलावल ने कोई एक बात की इस बारे में, वो भी बिल्कुल चुप करके बैठ गए इतनी बड़ी बात पे, और ना आपने कोई बात करी, आखिर क्यों? सुना है इस साल ताजिरों को 75 सालों का सबसे मायूस साल करार दिया है ताजिरों ने इस साल।
वो कहते हैं कि इस साल 75 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। खुद अंदाजा कर लें कि आप कितनी गुर्बत है हमारे मुल्क में। जब हमारे ताजिर ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ 40% जो है हमारी जो है जो सामान उनका जाता सिर्फ 40% हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने बच्चों को गरीब अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सके, बस उन्होंने ये कोशिश करी इतनी शॉपिंग कर सके कि वो अपने बच्चों को कपड़े पहना सकें, अपने बच्चों के लिए कर सकें। लेकिन लोगों ने अपने ऊपर जबर किया, गरीबों ने, और अपने लिए कपड़े तक नहीं बनाए, जूते तक नहीं बनाए, क्योंकि उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई पैसा नहीं था। खुदारा आप ये चीज़ें क्यों नहीं देखते, मुल्क को क्यों नहीं सीधा करते? कौन करेगा जब आपस में आप लोगों की इतनी रंजिशें हैं, सब के सब आपस में लड़ाइयों में लगे हुए हैं, मुल्क की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। महंगाई बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, आसमान पे महंगाई पहुंचा दी है। लेकिन कोई बयान नहीं। अगर कोई और महंगाई हो रही होती तो आप महंगाई मार्च निकाल रहे होते और ड्रामेबाजियां रोज हो रही होती। कुछ भी नहीं है। खुदारा होश करें। खुदा हाफिज।